नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। तो देखो, इनकी हथेली को देख के नहीं लग रहा बहुत साफ सुथरा हथेली है। मतलब कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहे। आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं है, आपकी सूर्य रेखा भी बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है, और आपकी हथेली पर कुछ और भी चीजें मौजूद नहीं है। ना तो बृहस्पति पर स्क्वायर है, ना ही कुछ और चीजें आपकी हथेली पर है जो कि अच्छे योग के रूप में हम देखते हैं। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप अपनी हथेली को दिखाते हैं, किसी भी पामिस्ट से, हो सकता है वो देख के ये बोल दे, हो सकता है कि आपकी कोई जॉब वॉब नहीं होगी, जाके खेती वेती करो, ठीक है, या फिर कोई और कार्य करो। लेकिन मेरा जो मानना है ना कि आपकी नौकरी होगी और सरकारी ही नौकरी होगी। बहुत ही माइन्यूटली मैं चीज़ों को देखता हूं और बहुत ही तरीके से मैं चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूं। अब ये चीज़ें मैंने किस आधार पे कहा, ये समझ लो आप। बहुत से लोग सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा हवा बना दिए हैं कि ये लाइन्स होगी तभी होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह ग्रेड है, सब जगह लेवल्स है। सरकारी नौकरी वो भी है जो 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, सरकारी नौकरी वो भी है जो 50,000 कमाते हैं, सरकारी नौकरी वो भी है जो 3 लाख कमाते हैं। तो सब सरकारी क्षेत्र से ही धन लाभ कर रहे हैं, लेकिन सबका ग्रेड अलग अलग है। तो ऑब्वियसली जो 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं उसके हाथ पर वैसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक आप नॉर्मल दुकान डाल के 15-20 हजार रुपये महीने कमा सकते हो, या इवन उससे ज्यादा कमा सकते हो, या एक पानी पूरी बेच के आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। तो ऑब्वियसली 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, बस एक सरकारी टैग लगा हुआ है आपके ऊपर कि ये सरकार से पैसा कमा रहा है। समझ गए ना? तो बहुत भांति भांति के लोग हैं, तो मिनिमम 10,000 रुपये भी सैलरी होते हैं, तो उसकी भी हथेली होती है उसी लेवल की होगी ना, 10,000 की होगी। अब जो 10,000 रुपये कमाने वाले हैं उसकी हथेली तो करोड़ों वाली तो होगी नहीं। तो सबका लेवल अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके हथेली पर अगर कुछ भी लाइंस नहीं है तो इनका जॉब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं IAS IPS का कर रहा हूं या मैं किसी और चीज़ों का कर रहा हूं। मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहता हूं, और मैंने स्पष्टता के साथ इनको बताया कि किस लेवल की इनको नौकरी होगी, और आज स्पष्टता के साथ प्रूफ नहीं कर दिया तो बेकार, और इनकी जॉब होगी। और कुछ उपाय भी मैं दूंगा, समझना बात को। सभी जगह लेवल बटे हुए हैं चीज़ों के कि ये ग्रेड अलग है, ये ग्रेड अलग है, ये ग्रेड अलग है। उसी हिसाब से आपकी हथेली का एनालिसिस भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछते क्या मैं अधिकारी बनूंगा, क्या मैं उच्च अधिकारी बनूंगा, क्या मैं IAS IPS बनूंगा, तो फिर मैं डिनाई कर देता। तो फिर मैं क्लियरली करता, मुंह पे कहने वाला इंसान हूं कि नहीं, बिल्कुल भी प्रयास मत करिए, नहीं होगा। लेकिन इन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इनका होगा कैसे। तो पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे इनका क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। कुछ एक पॉजिटिविटी अगर आपके हाथ पर रहेगी ना, कुछ एक भी पॉजिटिविटी, तो आपका हो जाएगा नॉर्मल स्तर का जॉब। और इनका जॉब जो होगा वही जो मैंने तीसरा बताया ना, कि एकदम ग्रुप D टाइप का जॉब, उस लेवल का नौकरी ही इनका होगा। उसके ऊपर में थोड़ी समस्या है, प्रमोशंस करके आप आगे बढ़ जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन आपका फिलहाल तो वही लेवल का जॉब दिख रहा है। अब कैसे होगा वो समझना। देखिए, इनकी हथेली कर्मठ हथेली है, कर्म प्रधान व्यक्ति है ऐसे लोग। हार्ड हथेली है, लेकिन विस्तार पूर्वक जानकारी देना हो। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई हथेली हाथी घोड़ा नहीं बनता आपके हाथ पर, क्योंकि लेवल्स अलग अलग है। आप किस आधार पे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके हिसाब से उत्तर होता है, उसके हिसाब से आपके आंसर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो IAS के हाथ पर योग रहेगा वही योग आपको चाहिए तभी आप एक नॉर्मल जॉब लोगे, नहीं, ये गलत बात है। तो आप जो क्वेश्चंस पूछते हो उसी हिसाब से आपके हथेली पर योग होंगे, तभी मैं यस और नो कहता हूं। तो पॉजिटिविटी में अगर हम देखें तो देखो, इनकी राहु रेखा नहीं है, समझना बात को। इनके हाथ पर राहु रेखा नहीं है, तो पहली पॉजिटिविटी ये है, जहां पर से जिंदगी पर ऑब्स्टेकल कम रहते हैं। और क्यों बोला मैंने इनकी नौकरी होगी नॉर्मल, तो देखो यहां पर से जो इनकी एक प्रोग्रेस लाइन है ना, ये बड़ी गजब की बनी है, और ऐसी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती है। मतलब ऐसे लोगों का नौकरी होगा।
नॉर्मल ही होगा लेकिन होगा। अब नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि भाग्य रेखा का सपोर्ट नहीं है और सूर्य रेखा भी बहुत उत्तम नहीं है, तो इस बेसिस पर नॉर्मल ही होगा। अगर इसी कंडीशन में भाग्य रेखा एकदम चीरती फाड़ती हुई आगे निकल जाती और सूर्य रेखा भी इतनी बड़ी बन जाती तो फिर तो कमाल के हो जाते, फिर तो कमाल के योग बन जाते, जहां पर से अच्छी नौकरी होती, बहुत मतलब संतोषजनक जॉब होती। लेकिन यहां पर से ऐसे कुछ कंडीशंस तो है नहीं, तो यहां पर से इनका नॉर्मल जॉब होगा, लेकिन होगा जरूर। अब होगा कैसे वो भी समझना, उसके लिए भी उपाय है। देखो जॉब तो होगा, लेकिन क्या पता आपके जैसे तिली वाले और भी बहुत लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या पता, क्या ये तो कंफर्म ही है। तो इसको थोड़ा और प्रबल करना है, सूर्य को जल देना है, जिससे सूर्य रेखा हल्की हल्की आपकी बन तो रही है, जो एक कर्क पद को दर्शा रही है, और आगे भी ये थोड़ी और क्लियर डार्क होगी। तो रोजाना सूर्य को जल देना है, ये एक नेगेटिविटी के रूप में हम चीजों को देख रहे हैं, जहां पर से आपको ये करना बहुत जरूरी है। तो एक प्रोग्रेस लाइन आगे भी है, देखो एक प्रोग्रेस लाइन यहां भी है, यहां भी है, आगे भी बन रही है। तो जॉब होगी, जिंदगी स्मूथ हो जाएगी उसके बाद। हालांकि भाग्य रेखा नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं जिंदगी पर बनी रहेंगी, लेकिन एक सर्टन इनकम आपके जिंदगी पर स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर से आपकी जिंदगी ठीक ठाक रहेगी। जिस कष्ट में वर्तमान समय में आप हैं, जिस कष्ट को आप झेल रहे हैं, जिस कष्ट को आप उठा रहे हैं, वो कष्ट आपको निवारण मिल जाएगा। तो ये एक बहुत खुशी की बात आपके लिए है, तो इस बात को दिल पर लेना है, एकदम दिल पर लेना है और जान लगा देना इस वीडियो के बाद, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसे मैंने इस बात का टिप्पणी कर दिया है कि कर्म प्रधान हथेली है, जहां पर से मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी बढ़ोगे। तो अब बात करते उन लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए सरकारी नौकरी होती है, सबका लेवल अलग अलग है। अगर आपके हथेली पर अच्छी भाग्य रेखा है ना, और अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, तो भी आपकी जॉब होती है। अगर आपके हथेली पर अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी बुध रेखा, प्लैनेट्स अच्छे हैं, बृहस्पति पर स्क्वायर है, जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन बनी है, तब भी आपका नौकरी होता है। लेकिन लेवल अलग अलग होता है आपके साइन और इंडिकेशंस के मुकाबले। जो क्या है ना, देखो एक बाजार गए हो कोई सामान खरीदने के लिए, आपके पास जितने पैसे होंगे उतने पैसे में सामान तो जरूर मिल जाएंगे, क्वालिटी अलग अलग होती है, बस वही चीज़ है। तो जॉब सभी का होता है, लेकिन आपके पाम के हिसाब से उस जॉब का हम एक लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि अधिकारी बनोगे, क्लर्क बनोगे, प्यून बनोगे, ग्रुप डी बनोगे, ग्रुप सी बनोगे, ग्रुप ए में जाओगे, क्या करोगे, उस चीज़ का बहुत ही आराम से परिचय किया जा सकता है। तो बस इसी आधार पर चीज़ों को बताया गया। अभी चलिए कुछ पॉजिटिव चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखिए राहु रेखा नहीं है, जीवन रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन है, तो ये पहली और एक पॉजिटिविटी। दूसरी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तंदुरुस्त है, किसी भी प्रकार के परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, साथ ही साथ जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं, और ये प्रयास आपके जिंदगी पर आपको आगे जरूर बढ़ाती है। और हर्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी, नॉर्मल इमोशंस है, तो यही एक पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। जो मुख्य रेखाएं आपकी अच्छी हैं, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, जहां पर से जिंदगी अच्छी काटोगे, और इसको तो अच्छा देखो, अच्छा का कोई अंत नहीं है, तो जिंदगी ठीक ठाक काटोगे, वर्तमान में जिस कंडीशन में उससे आगे ही बढ़ोगे। तो ये इनके हथेली पर कुछ पॉजिटिव चीजें थी। अभी हम नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो है, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा, भाग्य रेखा का साथ नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं एक समस्याजनक बात ही है, जहां पर से ऐसे जातक को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की या छोटी कामयाबी को भी ले लो या बड़ी कामयाबी को ले लो, इसको अचीव करने के लिए ना मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरी सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग आपके हथेली पर नहीं बन रही है, जहां पर से कंसंट्रेशन इशूज भी रहते हैं। तो देखो मेहनत जोर जगा के करो और जान लगा के करो, कामयाबी मिलेगी आपको। फिर आपकी बुध रेखा भी नहीं है, तो आगे चल के कोई व्यापार भी नहीं कर सकते हो। तो एक और आखिरी ऑप्शन आपके लिए जॉब ही है। इस जॉब के लिए अभी इसी वक्त इस वीडियो के बाद आप जान लगा देना, जब ये वीडियो खत्म होगी, और एकदम भिड़ जाना, और जो आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, जिस जॉब के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, वो एकदम जान लगा के करना। आप देखना कैसे आपकी जॉब होगी, और जो मैं अभी उपाय का डिस्कशन करूंगा उसको करना। एक तो कंपलसरी है कि सूर्य को जल दीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी कुछ और उपाय का भी हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे। तो ये नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, बाकी कुछ आपके उपाय भी मैंने दे ही दिया। अभी आपके आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न था, कौन सा गोल्डन पीरियड आपका रहेगा आपके हाथ के हिसाब से, आपके लिए वो चीज मैं बता देता हूं। तो देखो बचपन से आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, तो ठीक ठाक जिंदगी कटी है, बहुत अच्छी तो नहीं ही बीती होगी, काफी कष्ट आपने सहा होगा, ये तो आप बखूबी जान पा रहे होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो काफी कष्ट ऐसे लोग सहते हैं, कुछ युवा आकृति थे तो कुछ दबाव भी रहा। तो तकरीबन आपके 20वें साल के बाद थोड़ी इंडिपेंडेंट आप हुए हैं, और आगे आपकी जीवन चल रही है। 28वें साल में प्रगति की हो गई, ये 28 ईयर्स में, 28 ईयर्स के राउंड एक अच्छी प्रगति के योग है। फिर एक 29 ईयर्स में भी है, फिर तकरीबन एक 32 में भी है, 34 में भी है, 36 में भी है, फिर यहां पर से देख लो ये आपकी 38 में भी है।
तो ये कंटिन्यू बेसिस पर 38वें साढ़ तक की आयु में प्रगति की होगी, इवन 40वें साढ़ तक। तो यहां पर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बस आपकी जिंदगी को ये पॉजिटिव में ले जाएगी, सुधारने का प्रयास करेगी, तो नो डाउट आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। तो 40 ईयर्स तक तरक्की का योग, फिर जीवन स्मूथ है, हल्की हल्की यहां से भी बनी है। 45वें साढ़ में भी है, फिर तकरीबन आपके 52वें में भी आगे, आपकी 55वें में भी है, 62वें में भी है, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है। तो जीवन रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन ही है जो आपको कहीं ना कहीं चला रही है। तो यहां पर से आगे बढ़ोगे आप, और बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है। तो अभी आपकी अर्निंग्स अगर 10 रुपए से स्टार्ट होती है तो ये 11-12 करके आगे ही बढ़ेगी, और पाम के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो अर्निंग कितनी ज़्यादा बढ़ती है। तो आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग्स बढ़ेगी, और जहां पर से आप जिंदगी पर अपने आप को फील करोगे कि जिस कंडीशन में हम बचपन में थे वहां से आज बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो ये तो आपके लिए खुशी की ही बात है। जो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, जिंदगी अंधेरे में दिख रहा है, आगे कुछ एक रोशनी दिख रहा है, तो एक खुशी की बात है। बस उसी रोशनी को मद्देनजर मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं, और आप एक प्रॉमिस करो कि आप मेहनत करोगे, और मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो ये इनके कुछ जीवन रेखा के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके अतिरिक्त हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम, जिद्दी किस्म के इंसान है आप, कुछ करने का अपने एक जुनून अगर आएगा तो उसको करने के लिए जान लगा दोगे आप। सारे ही प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे हैं, जैसे आपके शुक्र, मंगल, चंद्रमा अच्छी है, बृहस्पति डैमेज है, सूर्य मध्यम स्तरीय है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो एवरेज में आपकी प्लैनेट्स है, तो जिंदगी ठीक ठाक रहती है, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर अच्छा फल मिलता है। मध्यम एज के बाद थोड़ी सफलता आपको देखने को जरूर मिलती है, कंडीशंस अच्छे रहते हैं, कहने का मतलब ये। और गद्देदार तो नहीं है, हार्ड हथेली है, तो देखो कर्म तो करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार में कि नौकरी में जाओगे, अर्निंग्स होगी, जिंदगी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मेहनत करोगे, और मेहनत वाली तो हथेली भी है ना आपकी। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिंदगी पर सही तरीके से कार्य कर पाओगे। अब वैसी ही कोई लापरवाही आप कर दो, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसे लोग बेसिकली स्वस्थ ही रहते हैं। तो कर्मप्रद हथेली है, स्वस्थ रहोगे, अब क्या चाहिए लाइफ से। और आपकी 50% राजयोग का फल आ रहा है, मतलब 50 दिन प्रारंभिक समय के बाद, प्रारंभिक समय से कुछ आपके, जैसा मैंने बताया, 25, 26, 27 साल तक स्ट्रगल्स, उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे ठीक होती है आपकी। फिर गुलाबी हथेली है, जब भी कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता पड़े तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। और थंब, स्ट्रांग थंब है, देखो सरकारी नौकरी जो मैंने कहा ना आपको, इसका एक नहीं बहुत वजह था। स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स के अच्छे ही हो गए, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। एक सिंगल लाइन से तो ऐसे इंसान है जो भी ये करते हैं अपने दम पर करते हैं, नो डाउट। तो स्ट्रांग थंब है, सेकंड फ्लैंज अच्छा है, तो बस ये भी एक अच्छा रीजन था जहां पर से ये बताने में मैं सामर्थ्य रहा कि कुछ ना कुछ तो कर लोगे। और इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत गजब, इंसान हारने वाली पर्सनालिटी नहीं है ऐसे जातकों की। ऐसे लोग हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप जीत भी जाते हैं। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए आपकी समझदारी की लूप अच्छी है, समझदार काफी ज्यादा है आप। और फिंगर पे कुछ कई लाइंस है, तो इंसान अच्छे ही हैं, दिल में बहुत सी अच्छी भावना लोगों के प्रति। हालांकि आप जैसे इंसान सोचते कम हो, लेकिन हाँ कभी खराब नहीं सोचोगे। फिर फिंगर लंबी खड़ी है, तो क्रिएटिविटी अच्छी है, एक अच्छी क्रिएटिव पर्सन है आप, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझते हैं। और फैले फ्लेंज अच्छे हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न था जहां पर से इंसान को सक्सेस दिलाता ही है, तो इनके हिसाब से सक्सेस दिलाता है। और बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, गजब की हिम्मती। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है तो गजब के हिम्मती है, और सूर्य फिंगर बड़ी है तो बस सक्सेस तो पाना है, इसके लिए आप बहुत जोर लगा रहे हो, और यही जोर आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाएगा। बुद्ध फिंगर बड़ी है, बहुत खुशी की बात है, इंसान तरक्की करते हैं जिंदगी पर, तो ये भी एक रीजन था, महत्वपूर्ण रीजन था। बाकी ये बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे। एक इंटेलिजेंस लेवल तो आपके अंदर जरूर दिख रहा है जहां पर से आप पैसे अर्न करो। बाकी ये ट्रेंड कर रही है तो इंसान के अंदर धार्मिक आस्था रहती है, धार्मिक नहीं, यहाँ पर से इंसान बिजनेस माइंडेड होते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ये लोग कभी भूखे नहीं मर सकते। देखो, बिजनेस माइंडेड कहने का मतलब होता है कि ऐसे इंसान बिजनेस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे इंसान बिजनेस ही करेंगे, नहीं। ऐसे इंसान अच्छे तेज तर्राक होते हैं, मतलब कहीं भी किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना लालन पालन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर ये नौकरी करो तो फिर भी ठीक है, नहीं करे तो फिर भी ठीक है। ये लोग अपने ज़िंदगी का हिसाब किताब अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अच्छा डिसीजन मेकर भी होते हैं, सही समय पर क्या निर्णय लेना, ये इन चीज़ों, ये इनको बखूबी पता होता है।
तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति बहुत तकलीफदेह अवस्था में है, जहां पर से इंसान की पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो ये तो आपके 28वें 29वें साल तक, तो इसके बाद थोड़ी ठीक भी है, लेकिन यहाँ पर से इस ईयर तक आपको परेशानी रहेगी और थोड़ा विवाह ये विलंब से कराती है। हालांकि कुछ लाइंस आपके परोपकार के मौजूद है, जहाँ पर से इंसान परोपकारी है तो सेवा भावी है। अगर किसी के प्रति आपके अंदर एक अच्छी भावना रहेगी, एक श्रद्धा रहेगी, तो उसके लिए आप ज़रूर से करोगे। ये तो आपकी किरण मानसिकता है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति एक प्रयास तो ज़रूर करते हैं। बाकी बृहस्पति आगे के ठीक है। तो एक बात याद रखना, कभी भी निराशावादी मत होना। और इसके लिए हम अगर उपाय का चर्चा कर ले तो बृहस्पति देव की आराधना करें, उनकी पूजा पाठ करें, और आपके जैसे अतली वालों को नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है तो मैं तो एक उपाय आपको ज़रूर दूंगा। और पारिवारिक संदर्भ में एक बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं देख पा रहा हूँ, जहाँ पर से चीज़ें अच्छी नहीं रहती और नाना प्रकार के प्रॉब्लम ज़िंदगी पर आते हैं, जिसका सामना आपको करना पड़ता है। तो ये बृहस्पति के विषय में कुछ बातें थी। बाकी 28वें साल के बाद ठीक है, नॉर्मल है। बाकी यहाँ से दबाव है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत मेहनती है और कुछ भाग्य रेखा के रूप में कुछ लाइंस तो बन रही हैं, हल्की हल्की है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो हल्की हल्की ही भाग्य रेखा का साथ, जहाँ पर से इसका फल 100% नहीं तो 40% तो जरूर मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। आगे भी कुछ एक लाइंस जो बन रही है हल्की सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही हैं, तो ये भी एक चांसेस है जहाँ पर से होने के प्रबल चांसेस है। तो ट्राई करो, मेहनत करो, मेहनत करो, चांसेस बन रहे हैं। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो IQ लेवल आपका अच्छा है, जहाँ पर से इंसान को समझने की कैपेसिटी अच्छी है। तो समझ लो मेरी बात और प्रयास कर लो, जिंदगी पर आगे बढ़ जाओगे। और स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा तो नहीं है, लेकिन बन जरूर रही है, जहाँ पर से अगर आप सूर्य को जल देंगे तो इसके क्लैरिटी में और आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा और स्ट्रेंथ वाला बनेगा, जहाँ पर से आपको एक संतुष्टि रहेगी और कामयाबी के स्रोत बनेंगे। कामयाबी के आपके एक परसेंटेज इंक्रीज करेंगे कि आप कामयाब कर सकते हो। आगे भी आपकी एक सूर्य रेखा सी बन रही है, तो ये रेखा जितनी ज़्यादा विजिबल होगी उतनी ज़्यादा जिंदगी पर आगे बढ़ने के चांसेस इंक्रीज करेंगे। तो ये एक बहुत खुशी की बात है आपके तले के माध्यम से, जो ये बन जरूर रही है आपकी। बस आप सूर्य को जल दीजिए, थोड़ी और प्रबल हो जाएगी। फिर देखिए आपकी सन अच्छी है, तो ये मध्यम स्तरीय है, तो मध्यम स्तरीय जॉब की तरफ ये परिचय कराती है। बाकी कुछ एक लाइन्स बन रही हैं, तो बुद्धि अच्छा है। बाकी बुद्ध तो आपकी अच्छी, समझदार हो, तो बस इसी समझदारी को एक प्लस पॉइंट बना के आगे बढ़ना है और जिंदगी को ठीक करने के लिए यथक प्रयास करना है। सन मरकरी ठीक ठाक अमाउंट में, तो इस सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को बढ़ाती है जिंदगी पर। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, जहां पर से कुछ इमोशंस है, तो इमोशनल व्यक्ति हैं, तो देखो इमोशंस तो आप में बढ़ बढ़ के है, जहां पर से इस बात का एक थोड़ा सा दुष्प्रभाव तो आता है कि इंसान दिमाग से ज़्यादा दिल से ही सोचते, तो देखो दिमाग से सोचा करो, बाकी ज़्यादा दिल पर बातें मत लगाओ। और बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, सैटर्न तक गई है, तो पैसे कमाने का एक चाह आपके अंदर ज़रूर है। कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं, ये भी हल्की सी मुझे दिख रही है। बाकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, तो देखो आप कम सोचते हो और काम जो दिया जाए उसको करने के लिए जान लगाते हो, ये आपकी किरण मानसिकता है और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रही है। और ये भी कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं, जहाँ पर से माइंड रेखा हार्ट लाइन में बैलेंस बहुत अच्छा है, तो ये माइंड रेखा आपके हार्ट लाइन के जो साइड इफेक्ट है, जो नेगेटिव इंपैक्ट आपके ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं, उसको दूर करने में सहायक है। बाकी हार्ट लाइन माइंड रेखा ठीक ठाक है, इंसान समझदारी होते हैं, ज़िंदगी पर समझदारी से ही कार्य करते हैं। और आपकी मंगल अच्छी है, तो किसी प्रकार के प्रशासन में या फिर कह लो काम करने वाले चीज़ों में, पराक्रम के चीज़ों में, मेहनत करने वाले चीज़ों में, उसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। तो मंगल अच्छा है। मैं पुलिसिया विभाग या रेलवे या फिर कह लो आप कांस्टेबल टाइप की नौकरी, इन चीज़ों की नौकरी में आप एलिजिबल हो। पुलिस विभाग ही सीधा समझ लो, कांस्टेबल के बाद SI भी प्रमोशनल पोस्ट आपका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपकी जो मंगल ये अच्छी है, जहाँ पर से आपको एक एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपनी ज़िंदगी पर अपने लक्ष्य को जरूर ढूंढ लेते हैं। फिर स्ट्रांग चंद्रमा है, तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यात्राएं तो होती है जिंदगी पर, लेकिन भागा दौड़ी बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा साफ सुथरा है, जहां पर से आपकी भाग्य रेखा की कमजोरी की वजह से जिंदगी पर भागा दौड़ी रहेंगी, लेकिन एक स्मूथनेस लाइफ पर रहेगी, लोगों से एक अच्छा संबंध रहेगा। और चंद्रमा अच्छा है तो इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, नो डाउट। फिर एक फिशनुमा आकृति सी बन रही है, फिलहाल कंप्लीट नहीं है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की बागुद है और स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है। देखो लाइंस शुक्र आपका ठीक ठाक है, मध्यम स्तर, ये एक नॉर्मल लग्जरी का सुख के योग है, जहां पर से इंसान अपना कमा के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अच्छा। और शुक्र पे कुछ नॉर्मल स्ट्रेस की लाइन है, तो वो प्रारंभिक पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती हैं। हालांकि शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी, अपने दम पर अपने जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे, बहुत कुछ बना लोगे, तो ये तो एक खुशी की बात है।
बाकी मंगल अच्छा पराक्रमी है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है कभी। कुछ एक मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु है और स्वस्थ जीवन, एक खुशी की बात है, स्वस्थ जीवन। फिर देखिए आपकी भाग्य रेखा 36 के बाद थोड़ी सक्रिय है, यहां से भी हल्की हल्की दिख रही है, तो भाग्य रेखा तो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। हाँ, कुछ कुछ हल्की हल्की सी है, नहीं से तो कुछ तो अच्छा है ना। अगर कोई चीज़ नहीं है और कोई चीज़ थोड़ा भी है तो कुछ बढ़िया है। तो इसके फल आपको मिल रहे हैं तकरीबन 26 में, साढ़ के आयो से हल्की हल्की सक्रिय है, हल्की हल्की सक्रिय है, लेकिन 36 के बाद ज़्यादा सक्रिय है। ये हो सकता है आगे चल के और बढ़ जाए। और फिलहाल तो बुध रेखा मिसिंग है और अभी फिलहाल कुछ प्रॉपर्टी के योग नहीं दिख रहे, हल्की हल्की सी दिख रही है लेकिन बड़ी नहीं है। और आपकी मंगल जैसी है ना, इस हिसाब से एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी बना लोगे, लेकिन धीरे धीरे करके, और हो सकता है तब तक ये बन जाए तो एक से ज़्यादा बना लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस अभी जो आपको ध्यान देना है मेहनत के प्रति और आगे बढ़ने के प्रति। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।